टू माय यूट्यूब चैनल। मैं प्रीति आप सबका स्वागत करती हूँ अपने ब्लॉग में। आज की वीडियो कुछ हम लोगों की लाइफ से रिलेटेड होने वाली है। मैंने सोचा आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँ और काफ़ी सोचने के बाद मैं इस चीज़ को आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत सारे ब्लॉग आपने देखे होंगे, बहुत सारे वीडियोज़ देखे होंगे, बहुत सारी चीज़ें इस टॉपिक पे शायद और किसी ने भी बनाई हो, पर मुझे लगा कि मैं अपने ओपिनियन रखूं या फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें आप अपना फुल सपोर्ट दीजिए और आगे बढ़ाइए। और आज की इस वीडियो में ना मैं यही आप लोगों से कहने आई हूँ कि मैं अभी सोच रही थी कि जब हम गुस्सा में होते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें हम बोल देते हैं, या फिर हम अगर अदर पर्सन से बात करते हैं या किसी से भी बात करते हैं तो बात बात में कुछ ऐसी चीज़ें भी बोल देते हैं ना जो हमें नहीं बोलनी चाहिए। मुझे ये नहीं लगता है कि मैं और किसी की नहीं बात करूँगी, मैं खुद की बात करती हूँ। मैंने बहुत सारे ब्लॉग में ऐसा कहा है कि आपकी जो आदतें हैं ना वो आपको औरों से अलग बनाती है। हमें कभी भी दूसरे के आदत को अपनाना नहीं चाहिए। हमें हमारे जो पसंद है, हमारी जो थिंकिंग है, उस चीज़ को हमें हमेशा आगे रखना चाहिए, ना कि दूसरे को देख के हमें उस चीज़ को छोड़ना चाहिए और दूसरों की चीज़ों को अपनाना चाहिए। कई बार मेरी आदत है कि गुस्सा में हम बोल देते हैं, बहुत सारी चीज़ें बोल देते हैं, पर पीठ पीछे या सामने में भी। तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी को भी ना किसी के पीठ पीछे कुछ ऐसी चीज़ें बोलनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं वो जाने या ना जाने, वो तो अलग बात हो गई, पर हमारा ईमान जानता है, हमारा ईश्वर जो है वो जानता है कि हम किसी के बारे में कितना अच्छा बोल रहे हैं, कितना बुरा बोल रहे हैं। पर मुझे जो लगता है, मैं कभी कभी ऐसा सोचूंगी कि ऐसा करना नहीं चाहिए था मुझे। मैं किसी और को नहीं बोलती, मैं खुद को बोलती हूँ। और हमें छोटी छोटी चीज़ों से ना बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलता है। और आज के इस ब्लॉग में पता नहीं मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। हमें कभी भी इस ब्लॉग का ज़रिया यही है कि आप लोगों को ये समझ में आए कि हमें कभी भी जब हमारे आसपास की चीज़ें अगर हमारे आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं तो उस चीज़ों को हमें धैर्य के साथ, थोड़ा सा पेशेंस के साथ उस चीज़ को हमें हैंडल करना चाहिए, ना कि उस चीज़ को हम बहुत ज़्यादा सर से वो करना चाहिए। पर कुछ चीज़ें धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो जाती है और एक ना एक दिन ठीक हो ही जाती है। पर हम जब किसी को कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं या कुछ ऐसी बोल देते हैं ना, तो वो उस इंसान को ना लाइफ टाइम के लिए वो याद रहता है कि उसने मुझे ऐसा कहा था। और भले उसकी लाइफ में कुछ गलत हो जाए ना, तब तो आपको और वो ब्लेम करेंगे कि उन्होंने कहा था और ऐसा हो गया। भले वो आपके कहने से नहीं हुआ, हुआ उनकी किस्मत के अकॉर्डिंग, उनके कर्मों के अकॉर्डिंग, लेकिन हमने बोल दिया तो उन्हें तो लगेगा ना कि हमारे वजह से हमने जो कहा था तो ऐसा हो गया। तो पता नहीं, मुझे सच में इतना इन सब चीज़ों से मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस ये हुआ कि जब भी हम किसी को या अपने से बड़ों को कुछ भी बोलते हैं ना, तो हमें थोड़ी सी हमारे शब्दों में मर्यादा होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि अगर वो गलत है तो हम भी उनके साथ गलत करें। कहा जाता है ना, कर्मा इज़ बैक। तो वो तो उनका कर्म है, हमारा जो कर्म है हमें तो वो करनी चाहिए ना। तो इस ब्लॉग के ज़रिए मेरा यही पर्पज़ था कि जब हम गुस्सा में होते हैं ना तो हमें बहुत सारी चीज़ों को नहीं बोलनी चाहिए या फिर हमें शांत हो जाना चाहिए। तो सारी चीज़ें धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो जाती हैं। मेरा मानना है, आपका क्या मानना है आप ज़रूर बताना। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।